हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ के ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे एसएससी मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग 6 मार्क क्वेश्चंस। तो आइए चैप्टर नंबर 14 से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो कॉलम गिवन रहेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, ये रहेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर बहुत सिंपल मेथड है, हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले का और एक फायदा क्या है, एक 4 मार्क क्वेश्चन पूछता है आपको, राइट द फॉर्मूला फॉर मोड एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट। इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला और यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर एल इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री, ये जो भी टर्म्स है वो लिखेंगे, वो आएगा आपको 4 मार्क क्वेश्चन। चलिए, अब यहाँ पर F1 क्या रहेगा, F0 क्या रहेगा, F2 क्या रहेगा और H क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये F1। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मार्क कर दूंगा, ये बन गया मेरा F1, इसके ऊपर वाला रहेगा F0, इसके नीचे वाला रहेगा F2। ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर रहेगा आपका लोअर बाउंड्री, तो हमारे को L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, ये H का मतलब है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या डिफरेंस दोनों में, 45 टू 55, ये आ गया अपने को H इज इक्वल टू 10। तो हम कुछ करेंगे यहाँ पर, ये L इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर, ये आ गया आपको 65 प्लस F1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 11 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 10 बाई ये 2F1 का मतलब क्या है 2 इंटू F1 की वैल्यू 11 माइनस F0 की वैल्यू 10 माइनस F2 की वैल्यू 8 इंटू H। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस वो हो गया आपका यहाँ पर ये 10। एक चीज और करना है, ये जो डिवाइड की लाइन है वो प्लस के अंदर ही रहना है, इधर बाहर नहीं आना है। यहाँ पर ये आ गया आपको 65 प्लस 11 माइनस 10, ये आ गया आपको 1 डिवाइड बाई 11 टू सार 22 माइनस 10 माइनस 8, ये आ गया आपको माइनस 18 इंटू ये आ गया आपको 10। ये आ गया 65 प्लस 1 इंटू 10, ये आ गया आपको 10, 22 माइनस 18, ये आ गया आपको 4। आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे यहाँ पर, ये 4 टू ज़ा 8, 2 बच गया 0.0, 4 5 20, तो ये आ गया आपको 65 प्लस 2.5। इसको ऐड कैसे करेंगे यहाँ पर, ये 65.0 2.5, तो ये हो गया आपका 67.5। 67.5 इज योर मोड। ठीक है, क्लियर है ये। तो एक और एक 6 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको, ये फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जैसे कि मोड में आपको 2 ही कॉलम गिवन रहेंगे, इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही कॉलम गिवन रहेंगे, मगर मोड में कोई और थर्ड कॉलम ऐड करना नहीं है आपको। यहाँ पर आपको थर्ड कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर आप, ये पहला नंबर क्या है पास, यहाँ पर ये 2 है। हम क्या करेंगे, ये 2 प्लस 3, ये बन गया मेरे को 5, 5 प्लस 8 क्या बन गया यहाँ पर, ये 13, 13 प्लस 6 क्या बन गया यहाँ पर, ये 19, 19 प्लस 6 ये आ गया 25, 25 प्लस 3 ये आ गया 28, 28 प्लस 2 ये आ गया मेरे को 30। ये बन गया मीडियन में थर्ड कॉलम। जब इन लोगों को ऐड करेंगे, ये भी आपको आएगा n इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर एक चीज करेंगे आप, ये n/2 इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15। तो 15 लाइज इन क्लास इंटरवल, कहां पर आएगा आपको, यहाँ पर ये 13 में आएगा। 15 के नियर कौन सा नंबर है, यहाँ पर 13 है, तो मैं क्या करा, यहाँ पर लाइन डाल दिया, तो क्लास इंटरवल फ्रॉम 52 ये आ गया मेरे को 55। तो ये बन गई मेरी लोअर बाउंड्री, ये बन गया F, ये लाइन में आके ऊपर वाला आएगा आपको यहाँ पर ये CF। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन पूछता है आपको 4 मार्क के लिए, राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट। सेम लिखेंगे यहाँ पर आप, ये फॉर्मूला मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, वेयर L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री, N इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ये तमाम चीज रखेंगे, या ये क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन मीडियन का या मोड का एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको 4 मार्क के लिए। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर हम ये L की वैल्यू क्या है आपको, यहाँ पर ये 50 आ गया आपको यहाँ पर ये, प्लस n/2 की वैल्यू हम कर रहे थे यहाँ पर ये आ गया आपको 15 माइनस CF की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 5 डिवाइडेड बाय ये F की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 8 इंटू H। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस, 45 माइनस 40, ये आ गया आपको फिर से 5, तो ये हो गया आपको 50 प्लस 15 माइनस 5, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 50 प्लस
10 इंटू 5 क्या बन गया यहाँ पर, 50 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 50, 8 6 आर 48, 2 बचा 0.0, 8 टू आर 16, 4 बचा 0, 8 5 आर 40, तो ये आ गया 50 प्लस 6.25, इसको ऐड करेंगे 50.00 और ये आ गया आपको 6.25, तो ये हो गया आपका 56.25, देयरफॉर द मीडियन इज 56.25। लास्ट में कंक्लूजन लिखना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आपको स्टोरी मेथड में आएगा, आपको एग्जाम के तौर पे क्लास इंटरवल दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दिया, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपको, यहाँ पर ये लिटरेसी रेट है और नंबर ऑफ सिटीज है ये, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू 67.5 लिखेंगे यहाँ पर आप, ये यहाँ पर जो भी पूछेंगे आपको वो हिसाब में, देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा इज 56.25 लिखेंगे यहाँ पर आप ये। चलिए, ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन में आपके पास तीन मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपको स्टेप डिविएशन मेथड, तीसरा है अज्यूमिंग मेथड। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये एक मेथड है, और सेकंड क्वेश्चन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय अप्रोप्रिएट मेथड, और थर्ड क्वेश्चन पूछता फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय एनी वन ऑफ द मेथड, जो अभी तीन डिस्कस करे थे अपन। तो जब आपको दो पहले क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द मीन या फाइंड द मीन बाय अप्रोप्रिएट मेथड, तो आपको उसके अंदर आपको जो मेथड अच्छा करने आता वही करना है आपको, जब तक कि आपको ने मेथड का नाम मेंशन नहीं करा, आप वो मेथड वही जो मेथड मेंशन करा वही करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में करेंगे अपन ये। तो सबसे पहले करेंगे अपन ये डायरेक्ट मेथड, ये थर्ड कॉलम, जैसे कि इसके अंदर भी आपको दो कॉलम रहेंगे, आपको ये थर्ड कॉलम रहेगा एक्सआई, एक्सआई का मतलब है आपको यहाँ पर ये मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मालूम करने का तरीका है आपके पास, यहाँ पर ये एक्सआई का फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाई 2। अब देखिए ये जो जीरो है इसको बोलेंगे लोअर बाउंड्री, ये है आपकी अपर बाउंड्री, ये लोअर बाउंड्री, ये आपकी अपर बाउंड्री रहेंगी। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर ये इसको 0 प्लस अपर बाउंड्री 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरे को 10/2 इज इक्वल टू ये आ गया 5। तो पहली मिड वैल्यू आ गई मेरे को यहाँ पर ये 5। उसका क्या करेंगे, कितना डिफरेंस है दोनों में, आपको यहाँ पर ये 0 10 में 10 20 में यहाँ फर्क आ रहा है आपको 10 का, तो आप क्या करेंगे 5 में 10 ऐड करेंगे, तो ये बन गया आपका 15, 15 में 10 ऐड करेंगे, ये बन गया आपका 25, 25 में 10 ऐड करेंगे, ये आ गया 35, ये आ गया 45, ये आ गया आपका 55। ठीक, अब Fi इंटू एक्सआई, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आपको देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलेंगे यहाँ पर आपके Fi इंटू एक्सआई, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, ये आ गया आपको 25, 15 इंटू 7 करेंगे यहाँ पर आप, ये 15 7 आर, ये आ गया आपको 105, 20 इंटू 25, ये आ गया आपको 500, उसके बाद 35 इंटू 15 आप करेंगे यहाँ पर ये 35 इंटू 15 रफ में कर लेंगे, 5 5 आर 25, 5 15 15 17, 1 5 आर 5, 1 3 3 5, 7 प्लस 5 12, कैरी 1, ये आ गया आपको 525। उसके बाद आपको आ गया यहाँ पर ये 45 इंटू 8, 8 5 आर 40, कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस ये आ गया 36 आ गया आपको, 5 5 आर 25, कैरी 2, 5 25, ये आ गया आपको 27। आप क्या करेंगे, इन लोगों को ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करेंगे। मीन का मेथड है आपके पास, सबसे पहले मीन ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर आप ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये आ गया मीन को एक्स बार से डिनोट करेंगे, ये आ गया सिग्मा Fi xi बाई सिग्मा Fi। आप सिग्मा Fi xi का मतलब क्या, ये पूरों को ऐड करेंगे यहाँ पर आप, ये 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 0, कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 7 19, कैरी 1 1 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 13 14 15, 15 प्लस 2 ये आ गया आपको 17। इन लोग ऐड करेंगे 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 5 30, 0, कैरी 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 आपकी जाएगा 60। इसको बोलेंगे सिग्मा Fi बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा Fi इंटू एक्सआई। तो ये आ गया 1790 बाई, ये आ गया आपको 60,
आप ये 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 179, 6 2 आर 12, 7 माइनस 2 5, 59, 6 9 आर 54, 9 माइनस 4 5.0, 6 8 आर 48, 2 बचा 0, 6 3 आर 18, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ गया तो काफ़ी है, ये आंसर आ गया आपको 29.83। ये पहला मेथड था अपना, जिसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड। अब हम आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना ये फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सेकंड मेथड है जिसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये अज्यूमेंट मेथड। इसके अंदर थर्ड कॉलम रहेगा आपका मिड वैल्यू, जिसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये xi। अभी हम करे थे मिड वैल्यू का फॉर्मूला लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाई 2, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाई 2। ये रही आपकी लोअर बाउंड्री 45, अपर बाउंड्री आ गई 55 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपको 2, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ गया आपका, आपकी पहली मिड वैल्यू है आपको यहाँ पर 50। फिर क्या करेंगे, दोनों में कितना फर्क है, तो यहाँ पर 10 का फर्क है, तो ये आ गया 60, ये आ गया 70, ये 80, ये आ गया आपको 90। अब इसके अंदर और एक कॉलम आएगा जिसका नाम है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए का मतलब क्या है, अज्यूम मीन अमॉन्ग द मिड वैल्यूज। ये मिड वैल्यूज में से आप कोई भी एक नंबर को आप चूज कर सकते हैं, या 50, 60, 70, 80, 90 कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बीच का नंबर है इसको सपोज करूंगा मैं यहाँ पर ये ए के बाजू हमेशा आएगा आपको यहाँ पर ये 0, और कितना फर्क है आपको यहाँ पर ये 10 का डिफरेंस है यहाँ पर ये, तो आप करेंगे यहाँ पर -10, ये आ गया -20, ये आ गया 10, ये आ गया आपको 20। अब हम करेंगे एफ आई इंटू डी आई, ये फ्रीक्वेंसी को हमेशा बोलेंगे अपन यहाँ पर एफ आई। 3 इंटू -20 ये आ गया आपको -60, 10 इंटू -10 ये आ गया आपको -10, 10 आर 100। उसके बाद 11 इंटू 0 ये आ गया आपको 0, 8 इंटू 10 ये आ गया आपको 80, 3 इंटू 20 ये आ गया आपको 60। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज नेगेटिव में है, दो वैल्यूज पॉजिटिव में है, -100 -160 ये आ गया आपको -160, 60 प्लस 40 ये आ गया आपको 140, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इज इक्वल टू -20 ये आ गया आपको। उसके बाद फिर सिग्मा एफ आई करेंगे, यहाँ पर आप ये लोग ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15 का 5 कैरी 1 1 2 3 ये आ गया आपको 35। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर ये मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन में मीन का फॉर्मूला बाई कोसा मेथड है यहाँ पर ये अज्यूम मीन मेथड। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई ये आ गया आपको सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ पर ये -20 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये आ गया आपको 35। ये डिवाइड करेंगे, 5 4 * 20, 5 7 * 35, ये आ गया 70, प्लस इंटू माइनस -4 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाई 4.0, 7 5 आर 35, ये बच गया 5 0, 7 7 आर 49। और डेसिमल के बाद दो नंबर्स आ गया तो आपको काफ़ी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया आपको 70 माइनस 0.57, यहाँ पर 70.00 और एक आ गया आपको 0.57, ये माइनस करना है, ये चले गया 6, ये 10 हो गया, ये 9, ये 9, 10 - 7 3, 9 - 5 4, 9 - 0 9, ये आ गया आपको 69.43, ये आ गया आपका मीन बाई अज्यूम मीन मेथड आपको ये। नेक्स्ट मेथड है मीन का स्टेप डिविएशन मेथड। दो कॉलम गिवन रहेंगे, थर्ड कॉलम रहेगा आपका एक्स आई मिड वैल्यू। एक्स आई का फॉर्मूला है जैसे हम पहले दो मेथड्स में करे थे, एक्स आई इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाई 2। यहाँ पर की लोअर बाउंड्री है आपको 65 और अपर बाउंड्री है आपकी 68 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करिए 133 बाई 2, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 133, 2 6 आर 12, 1 रिमेन 13, 2 6 आर 12, 1 बचा 0.0, 2 5 आर 10, तो ये आपकी मिड वैल्यू बन गई 66.5। अब यहाँ दोनों डिफरेंस है आपको यहाँ पर 3 का, तो 66 में 3 ऐड करिए, ये आ गया 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, ये आ गया आपको 84.5। इसका नेक्स्ट कॉलम है आपका यू आई इज इक्वल टू
एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए का मतलब अभी हम पहले प्रॉब्लम में करे थे, सबसे बड़ा मिड वैल्यूज में से कोई भी एक नंबर को आप चूज़ करेंगे, तो मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर ये 75.5 को। ए के बाजू हमेशा रहेगा आपको जीरो, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है यहाँ पर 3 का, तो ये आ गया आपको -3 -6 -9, ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 9। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ये एफ आई इंटू यू आई, 2 इंटू -9 ये आ गया -18, 4 इंटू -6 -24, 3 इंटू -3 -9, 8 इंटू 0, 7 इंटू 3, 7 3s are 21, 4 6 are 24 और 2 9s are ये आ गया आपको 18। ये इन लोगों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर आप, ये 8 + 4 12, 12 + 9 21, 2 3 4 5 ये आ गया -51। इन लोग काट कर लेंगे, 8 + 4 12 + 1 13, 3 कैरी 1 ये आ गया आपको 63, प्लस इंटू माइनस माइनस 63 -51 ये आ गया आपको 12। ये रहेगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई। इन लोग को ऐड कर लेंगे यहाँ पर आप, ये 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 28 ये आ गया आपको 30। ये है आपका मीन स्टेप डिविएशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू है आपके पास 75.5, ये आ गया 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है यहाँ पर ये 12 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 30 और इंटू एच, द डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस इज हियर 3। तो ये आ गया आपको 3 3 1s are 3, 3 10s are 30, उसके बाद 2 6 are 12, 2 5s are 10, तो ये आ गया आपको 75.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपको 5। तो आप 5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे यहाँ पर आप, ये 5 1s are 5, 1 बचा 0.0, 5 2s are 10। तो ये हो गया आपका 75.5 प्लस 1.2, तो ये हो गया 75.5 प्लस 1.2 76.7। देयरफॉर मीन की वैल्यू आ गई आपको 76.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। 2 dice are thrown, find the probability that, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस इज परफेक्ट स्क्वायर। डबलेट का मतलब क्या है, दो नंबर सेम रहना, सम ऑफ द टू डाइस इज प्राइम नंबर, सम ऑफ द टू डाइस इज एन इवन नंबर। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ये कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर मैं। ये हम सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, ये सोल्यूशन देखिए आप। व्हेन टू डाइस आर थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर, पहला रहेगा आपका 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसे ही पूरे लिखेंगे आप 6,6 तक, 3,1, 3,2, 3,3, तो जब when the two dice are thrown, जब दो डाइस हम थ्रो करेंगे, टोटल हमारे पास रहेंगे, टोटल आउटकम्स ये रहेंगे 36। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास यहाँ पर, ये क्या बोला आपको ने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास यहाँ पर आएंगे 1 4 9 16 25 36, इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर्स।
मतलब हम जो दो नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, हम जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को चाहिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पर जो पॉसिबल नंबर आ रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे कि वन वन सार वन, तो पहला नंबर बन गया मेरा वन कॉमा वन, वन इंटू वन, ये आ गया मेरे को परफेक्ट स्क्वायर। फिर वैसे ही वन फोर सार फोर, अगला नंबर आ गया मेरे को वन फोर सा फोर, फोर ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद टू टू सार फोर आ गया मेरे को यहाँ पर ये टू कॉमा टू, उसके बाद टू फाइव टेन, टू सिक्स ट्वेल्व, थ्री वन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ये आ गया मेरे को थ्री थ्री सार नाइन। उसके बाद थ्री फोर सा ट्वेल्व, थ्री फाइव फिफ्टीन, थ्री सिक्स एटीन, फोर फोर टू सा एट, फोर ट्वेल्व, फोर फोर सार सिक्सटीन। तो अगला आ गया मेरे को फोर कॉमा फोर, फोर ट्वेंटी, फोर से ट्वेंटी फोर, फाइव वन सा फाइव, टेन, फिफ्टीन, फोर्टी, या फोर्टीन, ये आ गया फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अगला आ गया बस यहाँ पर ट्वेंटी फाइव। फिर उसके बाद आएगा मेरे यहाँ पर सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। तो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, total possible outcomes, total possible outcomes is equal to 7. Probability of E is equal to number of possible outcomes by total outcomes, total number of outcomes। तो यहाँ पर आ गया 7 डिवाइडेड बाई टोटल आ रही है 36। सेकेंड है अपने पास यहाँ पर ये डबलेट, मतलब सेम नंबर्स यहाँ पर ये वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा सिक्स, इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर डबलेट। यहाँ आ गया वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फाइव कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा सिक्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर ये वन टू थ्री फोर फाइव, आप लिखेंगे यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फॉर्मूला भी लिखना है, मैंने नहीं लिखना पर फॉर्मूला। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 आ गया आपको यहाँ पर ये, टोटल आउटकम्स क्या आपको यहाँ पर ये 36 आ गया आपको यहाँ पर ये। तो ये आ गया 6 वन जा, ये आएगा 6 सिक्स जा, ये आ गया 1/6। ये थर्ड वाला आपको यहाँ पर ये सम ऑफ टू डाइस इज अ प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर। अब ये देखिए सबसे पहले व्हाट इज में प्राइम नंबर्स, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अगर हम नॉर्मल जमाने में बात करेंगे तो ऐसे नंबर जो टेबल के बीच में नहीं आते, जिसके फैक्टर्स वो ही खुद रहेंगे फैक्टर्स। अब जैसा कि वन प्लस वन टू, अब मैं बता दूं आपको यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स क्या क्या है, यहाँ पर ये टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है, सो ऑन, ये है आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर ये, यहाँ पर पहले प्रॉब्लम में हम कर रहे थे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर करना है तो यहाँ पर सम करना है। वन प्लस वन टू, टू इज अ प्राइम नंबर, तो मेरा पहला पॉसिबल है यहाँ पर ये वन कॉमा वन। फिर वन प्लस टू क्या बन गया यहाँ पर ये थ्री, थ्री भी मेरा प्राइम नंबर है, ये आ गया वन कॉमा टू। वन प्लस फोर फाइव, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्राइम नंबर नहीं है, वन प्लस फोर फाइव है मेरे पास प्राइम नंबर यहाँ पर ये। इस तरीके से आपके पास जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, वन प्लस फाइव, वन प्लस सिक्स आ गया आपके पास यहाँ पर ये, वन कॉमा सिक्स आ गया, टू प्लस वन भी आ गया आपके पास यहाँ पर ये, टू प्लस वन थ्री प्राइम नंबर बन गया, टू प्लस टू फोर, टू प्लस थ्री फाइव, टू कॉमा थ्री भी आपके पास बन गया प्राइम नंबर, सिक्स में बनता, टू प्लस फाइव सेवन इज अ प्राइम नंबर, तो ये आ गया टू कॉमा फाइव, टू कॉमा सिक्स नाइन, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा टू आ गया आपके पास यहाँ पर ये। अगला नंबर है थ्री कॉमा टू, उसके बाद थ्री कॉमा थ्री सिक्स, थ्री कॉमा फोर प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो सेवन आ जाएगा आपको, इसीलिए ये बन गया आपका प्राइम नंबर। थ्री कॉमा फाइव, थ्री कॉमा सिक्स, फोर कॉमा वन प्राइम नंबर बन गया आपके पास यहाँ पर ये, फोर कॉमा वन। उसके बाद फोर कॉमा टू, फोर कॉमा थ्री प्राइम नंबर है आपके पास, फोर कॉमा थ्री आ गया, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा सिक्स, फाइव कॉमा वन, फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा टू, फाइव प्लस टू आ गया आपको सेवन, सेवन इज द प्राइम नंबर, फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, फाइव प्लस फाइव 10, 5 plus 6 11, 11 also a prime number, ये आ गया आपको 5 कॉमा 6, 6 कॉमा 1, 6 plus 1 7, ये भी आ गया आपको प्राइम नंबर। उसके बाद 6 plus 2, 6 plus 3, 6 plus 4, 6 plus 5 भी आपको आ गया यहाँ पर ये प्राइम नंबर। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर ये, पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला लिखना है आपको, हर स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो
फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर कितने को, यहाँ पर ये 15 डिवाइड बाई टोटल 36 ईयर, ये 3 5 15, 3 12 आर, तो ये बन गया आपका 5/12। अगला प्रॉब्लम है सम ऑफ टू टाइप्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इवन नंबर्स रहेंगे 2 4 6 8 सो ऑन। जैसा कि हम यहाँ पर ऐड करने पर हमको प्राइम नंबर चाहिए था, अगले प्रॉब्लम में आपको ऐड करने पर प्राइम इवन नंबर चाहिए। एग्जांपल 1 + 1 आपको आ गया 2, 2 इज ए प्राइम नंबर, तो हमारा पहला पॉसिबल है 1,1। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर इसको। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री। पहला प्रॉब्लम है प्रूव दैट 1 + sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 2 secant थीटा। चलिए दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, हम पहला वाला करेंगे। यहाँ पर ये है 1 + sin थीटा बाय cos थीटा प्लस ये आ गया आपको cos थीटा बाय 1 + sin थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। मैं निकालूंगा इसके एलसीएम। एलसीएम आ गया मेरे को cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो ये हो गया 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b की वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया मेरे को cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आ गया cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। 1 स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2 1 = 2, यह आ गया 2 sin थीटा। ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये बन गया मेरे को 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया मेरे को cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। 1 + 1 ये बन गया मेरे को 2 प्लस 2 sin थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 2 कॉमन निकाला मैं, तो यहाँ बचता 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई ये आ गया मेरे को cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। ये साइन कैंसिल हो गया आपको यहाँ पर, ये बच गया 2/cos थीटा। इसको लिख रहा हूँ मैं ये 2 × 1/cos थीटा, तो ये हो गया 2 × secant थीटा। आपका आंसर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास secant थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। चलिए इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आ गया secant थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई ये आ गया tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। मैं क्या करूंगा, ये जो 1 आ रहा उसको मैं रिप्लेस करूंगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया देखिए secant थीटा प्लस tan थीटा माइनस ये 1 के बदले में मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी वाली है ये, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाई ये जैसे का वैसे रहेगा, ये पार्ट को मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा secant थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर secant थीटा प्लस tan थीटा आ गया आपको यहाँ पर ये माइनस, ये बन गया मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये ब्रैकेट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू secant है, b की वैल्यू यहाँ पर tan है, तो ये लिखा मैं a माइनस बी secant थीटा माइनस tan थीटा इंटू ये आ गया मेरे को secant थीटा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर का पार्ट जैसे कि वैसे ही रहेगा, ये आ गया tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है। यहाँ पर आपको secant थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ भी आपको secant थीटा प्लस, दोनों कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा, यहाँ से secant थीटा प्लस tan थीटा में कॉमन निकाल लिया यहाँ से। जब ये पार्ट पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा मेरे को 1, फिर यहाँ पर साइन है माइनस, यहाँ से ये पार्ट कॉमन आ गया मेरे को, तो यहाँ पर बच गया secant थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर का पार्ट जैसे का वैसे ही रहेगा, ये है आपका tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे अपन, यहाँ पर आ गया आपको secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस secant थीटा
यहाँ पर आ गया आपको माइनस इंटू माइनस, ये बन गया आपको प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, ये आ गया आपको tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये आ गया प्लस वन। अब देखिए वन को प्लस है, वन को प्लस है, सीकेंड को माइनस है, सीकेंड को माइनस है, tan को प्लस है, tan को प्लस है, मतलब यहाँ पर आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपके सेम है, तो मैं ये दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगला स्टेप बच गया मेरे को सीकेंड थीटा प्लस ये आ गया मेरे को tan थीटा। सीकेंड का फॉर्मूला क्या है, बस ये वन बाई, सीकेंड का फॉर्मूला क्या है, वन बाई कॉस थीटा, और tan का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम निकालिए, ये आ गया अपने को कॉस थीटा, तो ये आ गया वन प्लस साइन थीटा। आपका आंसर ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, देन शो दैट sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस वन बाई p स्क्वायर प्लस वन। चलिए क्या गिवन है, पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर ये सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर वन। हम लोग को मालूम है, वी नो दैट एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ सीकेंड और tan में, वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू ये आ गया वन। ये सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा जैसे का वैसे ही है, ये जो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा है उसकी वैल्यू क्या दी है पर, ये पी, ये इज इक्वल टू वन। ये सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन, ये पी मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके बाई हो गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर टू। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमारे को नेगेटिव माइनस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू। वन क्या था यहाँ पर, ये सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, और टू था मेरे पास यहाँ पर ये सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई पी। याद रखिए जब भी सपरेटिंग करेंगे आपको साइंस चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ प्लस रहा तो नहीं बन गया माइनस, यहाँ माइनस है तो नहीं बन गया प्लस, यहाँ प्लस रहा तो नहीं बन गया माइनस, ये दोनों सेकंड कैंसिल हो गए। tan को प्लस है, यहाँ tan को प्लस है, tan प्लस tan क्या बन गया आपको यहाँ पर, ये टू tan थीटा इज इक्वल टू पी, ये बस साइन माइनस, ये आ गया आपको वन बाई पी। तो अगला स्टेप हो गया, ये टू tan थीटा इज इक्वल टू ये बाई वन आ गया, वन इंटू पी एल्सियम पी आ गया, पी इंटू पी क्या हो गया पर, ये पी स्क्वायर माइनस वन, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर थ्री। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये प्लस है तो आप क्या करेंगे, एडिंग वन एंड टू करेंगे यहाँ पर आप, ये हो गया आपका एडिंग वन एंड टू। वन क्या है यहाँ पर, ये सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, और इक्वेशन नंबर टू है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई पी। एडिंग में साइन चेंज नहीं करेंगे, सीकेंड प्लस सीकेंड क्या बन गया यहाँ पर, ये टू सीकेंड थीटा प्लस tan में से दोनों कैंसिल हो गए, ये आपको p प्लस वन बाई पी, तो ये आ गया आपको टू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू बाई वन ले लीजिए, वन इंटू पी, पी इंटू पी आ गया पी स्क्वायर प्लस वन, ये बन गया क्वेश्चन नंबर फोर। और यहाँ पर डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्री बाई फोर करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाई इक्वेशन फोर। थ्री में क्या था यहाँ पर, ये टू tan थीटा, यहाँ पर आ गया आपको टू tan थीटा बाई, यहाँ पर आ गया आपको टू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था आपको पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी बाई, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी, ये टू कैंसिल हो गया आपको, यहाँ का पी यहाँ का पी कैंसिल हो गया, ये बच गया आपको tan थीटा बाई सीकेंड थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। tan का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, सीकेंड का फॉर्मूला है वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए। देयरफॉर क्या बचा आंसर अपना यहाँ पर, ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for what value of theta the equation cos theta by 1 minus sin theta plus cos theta by 1 plus sin theta is equal to 4। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया 4।
मल्टीप्लाई करिए कॉस थीटा इंटू 1, ये हो गया यहाँ पर ये कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया अपने को कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अगेन, ये आ गया आपको कॉस थीटा, माइनस कॉस इंटू साइन, ये आ गया आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपको 4। यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉस प्लस कॉस, ये बन गया मेरे को 2 कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अगला स्टेप ये हो गया 2 कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया इज इक्वल टू 4। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बन जाता, और एक बनता है यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल करा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस थीटा। यहाँ पर एक कॉस है, यहाँ पर 2 कॉस है, ये एक कॉस ये कॉस कैंसिल हो गया आपको यहाँ पर, ये तो ये बन गया आपको 2 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ये भैया बन ले लीजिए यहाँ पर, फिर कॉस थीटा इंटू 4 क्या बन गया यहाँ पर, ये 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 2 सार 2 आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया आपको 2 बाई 4, 2 1 सार 2 2 सार, ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 बाई 2 कहाँ पर आता है अपने को, यहाँ पर ये आ गया अपने को कॉस 60 डिग्रीज, ये दोनों कॉस कैंसिल हो गए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, tangent sequence. Draw a circle of radius 5 centimeter from a point 8 centimeter away from the center. Construct a pair of tangent to the circle. कंटिन्यू क्वेश्चन रहता है इसके साथ, फाइंड द लेंथ, फाइंड द मेजर ऑफ टैंजेंट बोल के रहेगा। चलिए ठीक है, तो पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर है अपने पास, यहाँ पर ये एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आप, ये 5 सेंटीमीटर का। सेंटर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द पॉइंट ओ। फिर क्या करेंगे अपन, ये फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, आप यहाँ से क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देंगे समथिंग ए। उसका क्या करेंगे, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे आप, ओ के ऊपर रखेंगे आप एक आर्क, यहाँ कट करेंगे, ओ के ऊपर रखिए आप आर्क, यहाँ पर कट करेंगे, फिर ए के ऊपर के आर्क यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ पर कट करेंगे, ये आप ज्वाइन कर लेंगे, ये जो पॉइंट मिल रहा है इसका समथिंग नाम दे देंगे यहाँ पर आप, ये एम। अभी हम क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, ओ ए का मोर देन हाफ लेंगे, लेके यहाँ पर 2 आर्क कट करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारी लाइन थी ओ ए, ये थी हमारी 8 सेंटीमीटर की। अब कैसा मालूम है ना हमारे कि हम जो कर रहे हैं प्रॉब्लम ये सही है, तो आप जब इसको मेजर करेंगे ओ से लेके एम तक, जो भी ये लाइन हम ओ ए ड्रॉ करें उसका एग्जैक्टली हाफ रहना यहाँ पर, ये तो अपना आंसर, अपना डायग्राम, अपना कंसेप्शन सही रहेगा यहाँ पर। ये तो ओ ए क्या था बस यहाँ पर, ये 8 सेंटीमीटर था, तो हम जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर अपन, यहाँ पर ये तो ओ एम का लेंथ आएगा आपको 4 सेंटीमीटर, ये जो भी लेंथ रहेंगी उसकी एग्जैक्टली हाफ रहेंगी। आप क्या करेंगे, एम को रेडियस बनाएंगे, एम से लेके आप क्या करेंगे, ओ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो अपना सर्कल क्या होगा, ये ओ को और ए को कंफर्म टच होना आपको यहाँ पर, ये उसके बाद ये 2 सर्कल जहाँ पर मीट हुए इसका नाम दे दो समथिंग पी, और इसका नाम दे दो समथिंग आपको यहाँ पर ये क्यू। आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ए और पी ये बन गया आपका टैंजेंट, और ए क्यू ये बन गया आपका टैंजेंट, और ये रहेगा आपका रेडियस, ये रहेगा आपका रेडियस। तो क्या बोला आपको ने, फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। आप क्या करेंगे, पी से लेके ए तक मेजर कर लेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज सो एंड सो, लिख देंगे यहाँ पर अभी। अब इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इसके स्टेप्स। कैसे लिखेंगे स्टेप्स, ये फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ओ ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए मीट एट अ पॉइंट एम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, with M as a center and MO as a radius, draw a circle. These two circles meet at a point P and Q. Join AP and AQ. Therefore, AP and AQ are the required tangents. Therefore, the length of the tangent is, आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करके वो लिख देंगे सेंटीमीटर से, आपका आंसर हो गया आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 सिमिलर ट्रायंगल्स। ये एक और एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC विद साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए, इसमें आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसके तीन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम में आपको मेजरमेंट्स गिवन नहीं है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। तो जब मेजरमेंट्स गिवन नहीं रहते तो हम सपोज करेंगे एक मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, हम और एक करेंगे 6 सेंटीमीटर। इसका हम सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर। ये आप दूसरे दूसरे और भी ले सकते हैं यहाँ पर आपकी, जिससे ट्रायंगल बन जाता है अपने को। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेजरमेंट्स गिवन नहीं है अपने को। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप सबसे पहले करेंगे यहाँ पर ये AB इज इक्वल टू समथिंग 4 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, इसका नाम ले लो AB, इसका नाम ले लो BC और इसका नाम ले लो यहाँ पर आपके C है। फिर BC चाहिए हमारे को 5 सेंटीमीटर, B के ऊपर रख के आप एक आर कट करेंगे यहाँ पर आप ये। फिर CA चाहिए 6 सेंटीमीटर, A के ऊपर रख के आप यहाँ आर कट करेंगे। ये बन गया आपका ट्राइंगल। उसे क्या करेंगे आप, एक रे ड्रॉ करेंगे, रे BAX, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्रीज, फ्रॉम 0 टू लेस देन 90 डिग्रीज। तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे यहाँ पर आप ये, इसका नाम दीजिए समथिंग x। BAX इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल। अब हमारा जो स्केल फैक्टर है आपके पास यहाँ पर ये 3/4 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आर कट करूंगा। ए के ऊपर लेके 1 सेंटीमीटर का एक, फिर यहाँ पर रख के, फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, यहाँ 4 है इसीलिए मैं 4 ले लिया। तो ये ए रहा, तो इन्हें बन गया A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3, ये बन गया मेरे को A4। नेक्स्ट स्टेप, आप B से लेके आप क्या करेंगे, A4 को टच कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर आप। अब इसका क्या करेंगे यहाँ पर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे B और A4 को मिलाते हुए। ऐसा एक लाइन स्केल रख के आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे कि ये लाइन आएंगी आपको A3 पे। A3 पे क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ये 3 है बोल के 3 पे ले रहे हैं। अगर 2 होता तो हम यहाँ पर ये A2 पे लेते थे। और जब लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस टू लाइन शुड लुक लाइक अ पैरेलल लाइंस। फिर क्या करेंगे आप, ये यहाँ से B से C को क्या करेंगे, एक और एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप, जो इसको पकड़ यहाँ पर टच होंगे आपको। यहाँ पर ये B आ गया आपको, ये B डैश आ गया, ये C रहा तो आपको ये आ गया C डैश आ गया आपको। इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके आप स्टेप्स भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला था जिसमें अपने को सेट्स गिवन था। तो मैं लिया था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें और एक आता आपको जिसमें मेजरमेंट गिवन रहते हैं, लाइक AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू समथिंग 65 डिग्रीज। एक और एक सिंग आता है पास यहाँ पर ये BC इज इक्वल टू समथिंग 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ये, AB इज इक्वल टू 5। फिर क्या है, एंगल बी ड्रॉ करूंगा, एक रे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये बन गया 65 डिग्रीज। फिर BC कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। BC का 6 सेंटीमीटर आर लूंगा मैं, यहाँ पर से लेके एक आर कट करूंगा मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का। तो ये बन गया मेरे को पॉइंट C। फिर ये आ गया मेरे को ABC, यहाँ पर एंगल बन गया मेरे को यहाँ पर ये 65 डिग्रीज। फिर उसके बाद एक रे ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है BAX, एक्यूट एंगल। फिर यहाँ पर क्या है 3/4, तो सेम प्रोसीजर हम जो यहाँ पर करे थे यहाँ भी वही करना है। और फर्क क्या है, आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट्स नहीं गिवन थे तो हम 3 ले ली सपोज कर लिए। यहाँ पर गिवन रहेंगे आपको AB रहेगा, एक एंगल रहेगा और 2 साइड्स रहेंगे। एक और क्वेश्चन आता है इसमें आपको, जिसके अंदर आपको AB इज इक्वल टू समथिंग 5.5 सेंटीमीटर और एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू समथिंग 60 डिग्रीज। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये सबसे पहले आप AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ये। फिर उसके बाद एंगल ए के ऊपर क्या पे एंगल ड्रॉ करेंगे 55 डिग्री। फिर बी के ऊपर क्या पे एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 60 डिग्रीज। तो ये जो 2 पॉइंट्स मिल गए इसका नाम बन गया आपको सी। ये ए था आपका 55 डिग्रीज और ये बी था आपका यहाँ पर ये 60 डिग्रीज। फिर से अगेन बी ए एक रे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आप ये। फिर से अगेन सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो 3 मेथड्स का डायग्राम है। एक 6 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया था इंशाल्लाह एक 6 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा इसका। ये इसके स्टेप्स आपको पेज नंबर 212 पे आपको मिल जाते हैं। आप स्टेप गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि स्टेप जरूरी है। और इसका साथ आपको यहाँ पर इसका रफ डायग्राम, छोटा सा रफ डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, उसका मालूम रहेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
find the area of the triangle formed by the points 2, 3, 6, 3 and 2, 6 by using Heron's formula. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला ये है, हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आ गया आपका अंडर रूट। अब इसमें s क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये तो अपने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के पॉइंट से है। तो a नहीं मालूम, स्मॉल a नहीं मालूम, स्मॉल b नहीं मालूम, स्मॉल c नहीं मालूम और s भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे। s फाइंड करने का तरीका है s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू। फिर s मालूम करने के लिए अगेन हमको भी चाहिए a चाहिए, b चाहिए, हमारे को c चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक डायग्राम है, ट्राइंगल है, इसका नेम दे दिया हमें ए बी सी। अब एक देखिए ये है आपका कैपिटल ए, उसका अपोजिट जो है उसको हम बोलेंगे स्मॉल ए। कैपिटल बी है, उसका अपोजिट जो रहेगा उसको बोलेंगे स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है, इसका जो अपोजिट साइड रहेगा उसको बोलेंगे स्मॉल सी। मतलब लेंथ ऑफ बी सी बन जाएगा आपका स्मॉल ए, लेंथ ऑफ ए बी बन जाएगा आपका स्मॉल बी, लेंथ ऑफ ए बी बन जाएगा, सॉरी लेंथ ऑफ ए सी बन जाएगा स्मॉल बी और लेंथ ऑफ ए बी बन जाएगा आपका यहाँ पर ये स्मॉल सी। इससे हमारे को ए बी और सी मालूम हो जाएगा हमारे को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे लेंथ ऑफ बी सी इज ए। क्या फॉर्मूला है लेंथ का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया। a का पॉइंट है आपके पास यहाँ पर ये 2, 3 और b का पॉइंट है आपका ये 6, 3 और c का पॉइंट है यहाँ पर ये 2, 6। तो हम इस्तेमाल करेंगे b और c। तो ये बन गया हमारा x1 y1, ये बन गया आपका x2 y2। अगर प्रॉब्लम हो रहा आपको तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। x1 y1 और ये आ गया आपको 2, 6, ये आ गया x2 और ये आ गया आपका y2। तो मैं इसे फिर करूंगा, यहाँ पर ये x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट। तो 2 माइनस 6 ये बन गया माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 बन गया 3 स्क्वायर, ये आ गया 4 4s are 16, 3 3s are 9, ये आ गया रूट, ये आ गया रूट 25। रूट 25 की वैल्यू है 5, तो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई मेरे को 5। वैसे मैं फाइंड करूंगा लेंथ ऑफ ए सी इज बी। तो अगला स्टेप है मेरा यहाँ पर ये लेंथ ऑफ ए सी इज बी। फॉर्मूला क्या रहेंगे इसका, यहाँ पर ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपन यहाँ पर ये a और c। तो a की वैल्यू है आपको ये 2, 3, a की वैल्यू है 2, 3 और c की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 2, 6। तो ये बन गया x1 y1, ये बन गया x2, ये बन गया y2। x2 की वैल्यू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया आपको अंडर रूट। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3 स्क्वायर, तो ये बन गया रूट 9 इज इक्वल टू 3। मतलब b की वैल्यू आपको आ गई आपको यहाँ पर ये 3 यूनिट्स। उसके बाद हम करेंगे, हमको चाहिए स्मॉल c, तो लेंथ ऑफ ए बी इज स्मॉल c। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ ए बी इज c। सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ गया आपका अंडर रूट। आप सवाल करेंगे यहाँ पर a और b, a की वैल्यू है आपको यहाँ पर 2, 3 और b की वैल्यू है 6, 3। ये बन गया आपका x1 y1 x2 एंड y2। 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 आ गया, ये आ गया अपने को c। तो a की वैल्यू आ गई अपने को a इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, b इज इक्वल टू 3 यूनिट्स और c इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे s की वैल्यू। s का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a की वैल्यू है यहाँ पर 5 और इस b की वैल्यू 3 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू s की वैल्यू आ गई हमारे को 6। हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मार्क करने के लिए हीरोन्स फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। s की वैल्यू अभी आई हमको यहाँ पर ये 6 इंटू 6 माइनस a की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 5 यूनिट्स और 6 माइनस b की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर ये 3 और ये 6 माइनस आपको आ गया आपको यहाँ पर ये 4, ये अंडर रूट।
उसके बाद 6 इंटू 6 - 5 1, 6 - 3 3, 6 - 4 ये आ गया आपको 2, ये आ गया अंडर रूट 6 3 सर 18, 18 2 सर 36, ये आ गया 36 अंडर रूट 36 का रूट है आपको 6। तो एरिया ऑलवेज कैलकुलेटेड इन यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। Next question. Find the coordinates of the point of trisection of a line segment joining the points A2, -2 and B -7, 4। एक important problem है ये। अब देखिए हम लिखेंगे let P and Q be the points of trisection of a line segment of AB लिख लेंगे। तो इससे क्या होता है ये दैट इज ये लाइन सेगमेंट है मेरे यहाँ पर ये ए लिखा मैं, ये बी लिखा, एक पॉइंट पी आ गया, एक पॉइंट क्यू आ गया। ए से पी 1 पार्ट, पी से क्यू 2 पार्ट्स, क्यू से बी 3 पार्ट्स। तो हम करेंगे अब ये पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ए से पी कितने पार्ट से आपको यहाँ पर ये 1 पार्ट है, और पी से भी कितने पार्ट से आपको यहाँ पर ये 2 पार्ट्स है। तो पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ये आपका क्या 1:2। हम इस्तेमाल करेंगे ए और बी। तो ये बन गया आपका x1, ये बन गया y1, ये बन गया आपका x2, ये बन गया आपका y2, ये m1, ये आ गया आपका m2। फॉर्मूला क्या है इसका, पी रेशियो का फॉर्मूला पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई ये m1 प्लस m2। ये है रेशियो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। m1 की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 और x2 की वैल्यू आपको यहाँ पर ये -7 प्लस m2 की वैल्यू आपको आ गई 2, x1 की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर ये 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू आपको -2, 1 प्लस 2, 1 इंटू -7 ये आ गया -7, 2 2 आर 4 बाई 1 प्लस 2 3 आ गया आपको, 1 4 आर 4 प्लस इंटू माइनस 2 2 आर 4 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपको -3/3 कॉमा 0/3, ये आ गया 3 1 आर 3 1 आर विच इज इक्वल टू -1, 0। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। अगला स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पर Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। हम Q की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो A से लेके Q तक हम कितने पार्ट्स बन जाएंगे आपके यहाँ पर से A से लेके Q तक, ये फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आ गया आपका 2:2 और Q से लेके B तक आपको आएगा आपको 1 पार्ट, ये आ गया 2:1। P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ए से P 1 पार्ट, P से B 2 पार्ट्स हो गया, तो ये रेशियो बन गया आपका 1:2। और यहाँ पर Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, आप क्या करेंगे, ए से Q कितने पार्ट बन गए, यहाँ पर ये 2 पार्ट्स बन गए और Q से B 1 पार्ट बन गया, तो ये बन गया आपका 2:1। तो ये हो गया आपका m1, ये बन गया आपका m2। अगेन फॉर्मूला Q x, y इज इक्वल टू रेशियो फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। सेम मेथड है, आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आपको एक आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पर ये, जैसे कि यहाँ पर आपको -1, 0 था, यहाँ पर कोई और एक आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मेथड भी करना आपको जरूरी है। ये है आपका ट्राई। ट्राई का मतलब क्या है, आपको 3 है, 1 + 2 3 बन गया और आपको 2 + 1 आपको बन गया, आपको यहाँ पर 3 इसको बन गया पर ये ट्राई सेक्शन। ये हो गया। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर, ये देखेंगे आप, ये सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दोनों का है। अगर एग्जाम में आपको यहाँ पर ट्राइसेक्शन के बदले में आपको एक और एक पार्ट दे सकता है, आपको यहाँ पर ये इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्या देगा आपको यहाँ पर, ये 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक ही है उसका, 3 इक्वल पार्ट्स बोलो या ट्राइसेक्शन बोलो। अब यहाँ पर क्या बोला आपको, 4 इक्वल पार्ट्स बोला। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ये ए बी बन गया अपने को। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ट्राई बोले तो हम 2 लिए थे P और Q, हम यहाँ 4 बोले तो हम लेंगे यहाँ पर ये 3 लेंगे।
पहले वाला लेंगे यहाँ पर आपके P, दूसरा लेंगे Q, तीसरा लेंगे R। A से P से Q, Q से R से B, ये पूरों का डिस्टेंस क्या रहेगा आपको, AP इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। ये मेथड ये है इसका। यहाँ पर क्या रहेंगे आपको, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB रहेगा आपको यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P डिवाइड्स AB इन द रेशियो A से P, हाउ मेनी पार्ट्स है यहाँ पर, ये 1 पार्ट्स, और P से लेके B तक 1 2 3, तो ये बन गया अपने को 1:3 रेशियो। तो ये बन गया आपका M1, ये बन गया आपका M2, ये रहेगा आपका X1, ये Y1, ये आ गया X2, ये आ गया Y2। फिर से सेक्शन का फॉर्मूला या रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम जैसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करे थे, यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है। फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, Q डिवाइड्स AB in the ratio A से Q, हाउ मेनी पार्ट्स है यार, 2:2, Q से B 2:2, ये दोनों सेम आ रहे हैं आपको। आप यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो सिंपल आप रेशियो का, क्योंकि हम रेशियो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी आप रेशियो का फार्मूला इस्तेमाल करिए। ये आपका M1 M2 बन गया, और ये X1/1, ये बन गया आपका X2/2। अगेन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज चेंज करके आपको सबसे करेंगे, आपको उसका आंसर आ जाएगा। अब और एक आ जाएगा यहाँ पर, ये R डिवाइड्स AB इन द रेशियो। अब R की बारी आ रही, तो आप क्या करेंगे, A से 8 तक कितने पार्ट्स बन गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये बन गए 3, और 8 से B बन गया आपको 1, तो ये आ गया आपका M1, ये आ गया आपका M2। तो अब यहाँ पर जब देखेंगे, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स है, 1:2 3 हो गया, और ये 2:1 भी 3 हो गया आपको। अब यहाँ पर इंटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स यार, यहाँ बोला आपको यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स बोला आपको यहाँ पर ये, तो 1 + 3 बन जाएगा आपको 4, और 2 + 2 बन जाएगा आपको यहाँ पर ये 4, और 3 + 1 बन जाएगा आपको 4। तो ये है इंटू 4 इक्वल पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का जो आंसर आएगा, Q का जो आंसर आएगा, एंड R का जो आंसर आएगा, लिखेंगे, आपका ये आंसर खत्म हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द n टर्म ऑफ 2AP 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। तो ये शुरू करने से पहले हम दो चीज है, एक है आपका nth टर्म ऑफ एन AP बोल के, nth टर्म ऑफ AP, ये होता an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 2 मार्क्स में कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ AP एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट। an is equal to a plus n-1 into d, where a is equal to first term, d is equal to common difference, और n is equal to number of terms। ये हो गया। एक और एक क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क में आपको, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। इसका फॉर्मूला है आपको Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट। तो सेम है आपके पास, Sn is equal to n/2 into फॉर्मूला लिखेंगे पर यहाँ पर आप ये, where a is equal to first term, d is equal to common difference, n is equal to number of terms, S is equal to sum to n terms, ऐसा लिखेंगे। तो ये पूछा तो 4 मार्क में रहेगा आपको, और ये रहा तो आपको यहाँ पर ये 2 मार्क क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ पर ये। चलिए हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो उन्हें क्या बोल रहा है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल। मतलब ये सीरीज को अगर मैं ऐसे ही ये डिफरेंस से आगे बढ़ाते हुए गया, और ये सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए गया, तो दोनों सीरीज कौन सी नंबर पे दोनों इक्वल आते हैं। मतलब आपको यहाँ पर n की वैल्यू नहीं मालूम है, आपको यहाँ पर n फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ हम सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो पहली सीरीज से मेरे पास यहाँ पर ये 63 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद 67 है, ये सो ऑन हो गया। तो ये a इज इक्वल टू बन गया 63, d का फॉर्मूला है यहाँ पर ये a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू ये आ गया 2, an फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n नहीं मालूम है तो कीप एज इट इज, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 63 आ गया, प्लस n नहीं मालूम है, और d की वैल्यू t है 2 है, ओपन द ब्रैकेट हियर, 63 प्लस n इंटू 2, ये आ गया 2n, 1 2 2, तो ये हो गया 63 माइनस 2, ये बन गया आपका 61 प्लस 2n, इसको बना दिया मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं करूंगा सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज में मेरे पास यहाँ पर ये 3, 10, 17 सो ऑन,
ये a इज इक्वल टू 3, अगेन d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, अगेन a इन फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू बन गई 3, n नहीं मालूम है और d की वैल्यू बन गई आपको यहाँ पर ये 7। अगेन आप क्या करेंगे, 7 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो या n इंटू 7 या 7n, 1 7 7, 3 माइनस 7 या -4 प्लस 7n, ये बनी आपने को इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2। अब तक हम जब भी इक्वेशंस 1 और 2 आते थे हम उसको करते थे, सॉल्विंग करते थे, तो पता कैसे चलना है कि हमें सॉल्विंग करना है या इक्वेटिंग करना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया आपने को यहाँ पर ये इक्वल, तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो 1 क्या था आपके पास यहाँ पर 61 प्लस 2n इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया -4 प्लस 7n। लाइक टर्म्स टुगेदर, ये आ गया 61 -4 यहाँ बुला लीजिए, वो बन गया +4, 7n प्लस 2 यहाँ पर आके -2n हो गया, 61 प्लस 4 ये आ गया 65 इज इक्वल टू 5n। तो 65 बाई 5 इज इक्वल टू n, 5 1s are 5, 13 65, therefore n इज इक्वल टू 13। therefore ये दोनों सीरीज 13th नंबर पे आके दोनों आपको इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चैप्टर प्रोग्रेशंस का। A manufacturer of TV set produces 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, production in the 10th year, total production in the 7 years. चलिए, TV set produces 600 sets in the third year, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर ये A3 इज इक्वल टू ये बन गया आपका 600। तो फॉर्मूला क्या अपने पास यहाँ पर ये AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच टर्म इज गिवन हियर, A3 गिवन है, आपको A नहीं मालूम है, n की वैल्यू बन गई 3, ये -1 इंटू डी, A3 की वैल्यू है आपको यहाँ पर 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया आपको ने 700 सेट्स इन 7th ईयर, तो ये बन गया मेरे को A7 इज इक्वल टू 700, तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 700 इज इक्वल टू A प्लस 6D, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे इसको सॉल्विंग, 1 एंड 2 करेंगे यहाँ पर करेंगे हम यहाँ पर ये सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, और ये A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। तो ये साइन चेंज करिए, माइनस 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 दोनों कैंसिल हो गए, 2 माइनस 6 ये आ गया -4D इज इक्वल टू 700 माइनस 600 आपको ये 100, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, D इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया आपको D की वैल्यू आ गई आपको 25। आप करेंगे सब्सटीट्यूट, D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था अपने पास यहाँ पर ये A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, इससे हम क्या करेंगे A फाइंड करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू ये आ गया आपको 600, A फाइंड करना है आपको 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये है 25 इज इक्वल टू 600, तो A प्लस 25 2 सर 50 इज इक्वल टू 600, तो ये आ गया A इज इक्वल टू 600 प्लस 50 बिकम हियर -50, सो A इज इक्वल टू ये आ गया आपको 550। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ए का मतलब क्या था आप लोग यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, तो पहला क्वेश्चन था अपना द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी टीवी सेट्स ईयर, 550, पहला आंसर आ गया अपने को। अब करना है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, आप यहाँ पर थोड़ा वर्क करिए, यहाँ पर है 10th ईयर, यहाँ पर है 7 ईयर्स, जब भी आपको 10th ईयर या 9th टर्म या 24th टर्म जब भी ऐसा आएगा तो आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा AN फॉर्मूला, और जहाँ भी आपको 7 ईयर्स या 10 ईयर्स आएगा आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा सम टू एन टर्म SN फॉर्मूला। तो हम सेकंड फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो हम लोग को फाइंड करना है प्रोडक्शन इन 10th ईयर, तो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन गया मेरे को A10, A की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये 550, और n की वैल्यू बन गई यहाँ पर ये 10 माइनस 1, और d की वैल्यू बन गई आपको यहाँ पर ये 25, तो ये हो गया आपको 500 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू ये आ गया आपको 25,
तो 500 प्लस 9 5 आर 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, ये आ गया आपको 225, तो ये आ गया आपको 725 प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। और थर्ड वाला क्या करना है, प्रोडक्शन इन हाउ मेनी 7 ईयर्स, 7 ईयर्स का मालूम करना है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे आप SN फॉर्मूला, डिफरेंस बिटवीन 10th ईयर एंड 7 ईयर्स। तो यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एस हाउ मेनी ईयर्स, ईयर 7 ईयर्स इज इक्वल टू 7/2, n की वैल्यू बन गई 7, ये 2 इंटू a इज इक्वल टू, ये आ गया आपको 550 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको आ गई यहाँ पर ये 25, d की वैल्यू आ गई ये 25। तो ये हो गया 7/2 इंटू 550 इंटू 2, ये आ गया 1100 प्लस 6 7 माइनस 1, ये आ गया आपको 6 इंटू 25। तो नेक्स्ट स्टेप 7/2 इंटू 1100 प्लस 6 5 आर 30, 6 2 आर 12, ये आ गया आपको 150। ये 7/2 इंटू 1150 का आंसर क्या आएगा आपको यहाँ पर, ये 1100, ये आ गया 150 का आंसर 1250। तो ये आ गया 1250, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, so 7 इंटू ये आ गया आपको 625, 7 5s आर 35, कैरी 3, 7 2s आर 14, 14 प्लस 3 17, कैरी 1, so 42 43। तो देयरफॉर 10th ईयर में सबसे पहला आपको प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर 550 आ गया, देयरफॉर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550 टीवी सेट्स। उसके प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज इक्वल टू 725 टीवी सेट्स, और प्रोडक्शन इन टोटल 7 ईयर्स 1 से लेके 7 ईयर्स तक आपको आंसर आया 4375 टीवी सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीए करेंगे अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द जीपीए। तो सबसे पहले क्या दिया अपने को ने, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 24 दिया। सोल्यूशन थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 24, जीपी का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A इंटू आर पावर n-1। अभी हम जो पहले कर रहे थे वो AP का था, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 टू D, और ये जीपी का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A इंटू आर पावर n-1। थर्ड टर्म गिवन है A3 इज इक्वल टू A नहीं मालूम है, इंटू आर भी नहीं मालूम है, और n की वैल्यू बन गई ये आई अपने को 3-1। तो A3 की वैल्यू गिवन है 24 इज इक्वल टू A इंटू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया आपको एंड द सिक्स टर्म इज 192, तो ये हो गया आपका A6 इज इक्वल टू 192। तो A6 इज इक्वल टू A इंटू आर पावर 6-1, तो ये हो गया 192 इज इक्वल टू A इंटू आर पावर 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1। तो 2 क्या था आपके पास यहाँ पर, ये A इंटू आर पावर 5 बाई यहाँ पर का A इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 बाई ये है 24। ये A और ये कट गया, यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर 5 आर है, ये दो कट गया, तो ये बन गया अपने को r³ इज इक्वल टू, ये कैसे करेंगे 2 12s आर, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 12 1s are 12, 8s are, तो r³ इज इक्वल टू 8 आ गया। तो r³ इज इक्वल टू, इसको लिखा मैं यहाँ पर ये 2³, तो r की वैल्यू आ गई मेरे को 2। अब a फाइंड करना है, तो आप करेंगे सब्सटीट्यूट, r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपके पास यहाँ पर, ये a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, a इंटू आर की वैल्यू है आपको यहाँ पर ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24, a इंटू 4 इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24/4, 4 1s आर 4 6 आर, a इज इक्वल टू 6। अपने को a भी आ गया और r भी आ गया। अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीपी। जीपी किसको बोलेंगे, जीपी है a आर स्क्वायर सो ऑन, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये सो ऑन है। तो जीपी जो फाइंड करो बोला, एटलीस्ट आप 3 टर्म फाइंड कर लिए तो आप इनफ रहेगा आपको ये। तो सबसे पहले ए फाइंड करेंगे अपन, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको यहाँ पर, ये 6 है, तो ए की वैल्यू आ गई। सेकेंड टर्म है आपका यहाँ पर ये ए की वैल्यू 6 है, और आर की वैल्यू आपको आ गई 2, तो ये हो गया अपने को 12। और नेक्स्ट टर्म है अपने पास यहाँ पर ये ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 24। देयरफॉर द जीपी इज, फर्स्ट टर्म बन गया 6, सेकेंड टर्म बन गया 12, 24,
ये सो ऑन, ये हो गया आपका एंड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है अपने को, यहाँ पर क्या बोला उन्हें, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पर दो स्क्वायर्स है, हम क्या करेंगे उसको, लेट द साइड्स ऑफ two squares is equal to x meter and y meter। दो स्क्वायर्स है अपने पास। तो सम ऑफ द एरियाज, एरिया ऑफ द उसका फॉर्मूला है अपने पास साइड इनटू साइड। तो सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 468। तो पहले स्क्वायर की साइड है x, तो ये बन गया मेरे को एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे स्क्वायर की साइड है y, तो ये बन गया मेरे को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 468। इसको बना दिया मैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला आपको ने, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड है अपने पास यहाँ पर ये 4, तो इसका पेरीमीटर बनता है आपको यहाँ पर 4x, डिफरेंस का मतलब माइनस है। सेकेंड की है आपको यहाँ पर ये y, तो ये बनता है 4y इज इक्वल टू ये आ गया आपका 24। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, ये आ गया आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 आर 4 6 आर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू ये आ गया मेरे को 6 प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 6 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या 468। तो जहाँ भी एक्स आ रहा मैं लिखूंगा यहाँ पर ये 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू 6 है और आपको बी की वैल्यू आपको यहाँ पर वाई है, तो ये बनी आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा आपको, ये आ गया आपको 468। 6 स्क्वायर 6 6 आर 36, 6 2 आर 12y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया 2y स्क्वायर, इसको अंदर बुला लेंगे माइनस 468 इज इक्वल टू 0। इसको ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गया आपको 2y स्क्वायर प्लस 12y। 468 में से आप क्या करेंगे, 468 माइनस ये करेंगे आप ये 36, तो आपको आएगा 432, तो ये आइए आपको माइनस 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे आप ये, तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर प्लस ये आइए 6y माइनस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ये आइए 16 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे या नहीं, तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर ये माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स मालूम करने के वास्ते फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या नहीं तो आप इसको बाय यूजिंग द फैक्टर्स मेथड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये स्प्लिटिंग मेथड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो यहाँ पर a की वैल्यू बन गई आपको a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू माइनस 216, माइनस 6 प्लस आर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस फॉर द फॉर्मूला 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 216, ये आ गया आपको अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई आपको ये 1, ये हो गया माइनस 6 प्लस आर माइनस 6 6 आर 36 माइनस इंटू माइनस ये बन गया आपको प्लस 4 6 आर 24 कैरी 2 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 2 8 4 2 आर आपको ये बन गया 4 6 आर 24 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 2 ये बन गया आपको 6 4 2 आर 8, ये आ गया अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। आप ये दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, ये आ गया आपको 36 प्लस 864, ये 10 ये आ गया 900
-6 प्लस और माइनस ये आ गया 900 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। 900 का रूट आपको आता है 30 आता, तो इसको मैं लिखा यहाँ पे -6 प्लस और माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करेंगे, इसको एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, -6 प्लस 30 बाई 2 एक आ जाएगा, -6 माइनस 30 बाई 2 एक आ जाएगा। 30 माइनस 6 ये आ गया आपको 24 बाई 2, और ये आ गया आपको -36 बाई 2। ये 2 वन सार, ये 2 12 सार, 2 वन सार, 2 18 सार, देखो 12 कॉमा -18। तो यहाँ पर आपको साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर ये y कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 मीटर्स। हम y क्या था अपने पास यहाँ पर ये y इज द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, हमको फाइंड करना है साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग, अब यहाँ पर था आपका x फाइंड करना है आपको, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया आपको यहाँ पर ये 6 प्लस y, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू आपको यहाँ पर 12, x इज इक्वल टू ये 18 मीटर। देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स is 2 squares are, एक आएगा आपको 18 मीटर एंड 12 मीटर। ये 6 मार्क क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बाय स्पीड फिजिक्स अप्लाई होती है इसके अंदर। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो आप सबसे पहले यहाँ पर सपोज करेंगे, let speed of the train is equal to x km/h। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 360 किलोमीटर है बस। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ये स्पीड क्या हो रही है, अब यहाँ पर ये हिसाब से हम देखेंगे तो टाइम टेकन फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ये डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हो गया डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ये 360 बाय स्पीड क्या है यहाँ पर ये x। अब क्या हुआ, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर का मतलब यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो स्पीड इंक्रीज टू 5 किलोमीटर। तो नेक्स्ट टाइम क्या बनता है यहाँ पर ये स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 5 km/h। डिस्टेंस क्या रहेगा इसका, डिस्टेंस सेम रहेगा आपका 360 किलोमीटर। टाइम टेकन क्या फॉर्मूला है आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ये 360 और ये स्पीड बन गई आपको यहाँ पर ये x प्लस 5। तो क्या हो रहा है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस का मतलब यहाँ क्या है माइनस है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 360 बाई x माइनस ये आ गया आपको 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपको 1 आवर लेस हो रहा है आपको। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 360 को कॉमन निकालेंगे अपन, तो ये बन गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 360, आप यहाँ एलसीएम निकालेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 360 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके ये बन जाएगा आपको यहाँ पर ये डिवाइड बन जाएगा, तो ऊपर बचा आपको यहाँ पर ये 5 बाई ये बन गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 5x इज इक्वल टू ये आ गया 1 बाई 360। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू ये आ गया आपको 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5 0 0 5 6 30 कैरी 3 5 3 15 प्लस 15 प्लस 3 1800। इसको अंदर बता लीजिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अगेन आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, या नहीं तो आप इसको फैक्टर्स मेथड भी कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर अभी पहला प्रॉब्लम जो कर रहे थे अपन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे थे, अब हम यहाँ पर करेंगे इसको यहाँ पर ये बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो तरीका क्या है उसका, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई द लास्ट टर्म, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माइनस 1800 एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मिडिल वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर ये 5x है, तो ये बनता है आपको यहाँ पर ये 40x माइनस 45 प्लस 45 एंड माइनस 40x। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा 40 इंटू 45 1800
-40 + 45 इज 40 एक्स, यहाँ पर आपको 5 आएगा आपको। तो ये लिख रहा हूँ मैं x² - 40x + 45x - 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है? ये x कॉमन है, ये बन गया x - 40। सेम ब्रैकेट कॉपी करेंगे आप यहाँ पर, x - 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पर क्या है? साइन प्लस है, तो ये दिया। यहाँ पर क्या है? 45x है, यहाँ पर खाली x है आपको यहाँ पर ये, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये 45। अगेन ये दो ब्रैकेट्स कॉमन है आपको यहाँ पर ये, तो ये बन गया x - 40 और ये बन गया आपको यहाँ पर x + 45 इज इक्वल टू 0। तो ये x - 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 और x + 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये आ गया -40। Therefore again x can't be negative, क्योंकि स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। Therefore speed of train is equal to 40 km/h। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मैं डायरेक्ट कर रहा है आपको यहाँ पर ये, अगर कोई बड़ा नंबर और एक नंबर रहता तो इसको हम कैसा करते हैं वो चेक करिए यहाँ पर। आप ये आ गया आपको 1800, हम इसके एलसीएम निकालेंगे मगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डायरेक्टली हम पूरा नहीं करेंगे यहाँ पर। ये आ गया 2 9 0 और 0, 900 इंटू 2 मेरे को आएगा 1800। 900 को 2 में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या 45 क्या 5 आ रहा? नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? एक स्टेप और जाएंगे यहाँ पर आप। ये आ गया 2 4 8, 1 बचा 10, 2 5 10, 2 0, ये बन गया 2 2 अब ये बन गया आपको 4। 450 इंटू 4 आपको आ गया 1800। 450 माइनस 4 आपको 5 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये रब कर दिए। हम जाएंगे अगला स्टेप यहाँ पर। ये आ गया आपको 2 2 4, उसके बाद ये आ गया 2 2 4, ये आ गया आपको 2 5 10, 2 2 4, 4 2 8, 225 इंटू 8 मेरे को आ गया 1800। क्या 225 माइनस 8 5 आ रहा है मेरे को यहाँ पर? ये नहीं आ रहा, ये रब कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ पर, ये 5 5 4 20, कितने बजे आपको यहाँ पर? ये 2 बजे 25, 5 5 25। फिर आप क्या करेंगे? 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 इंटू 45 मेरे को आ गया 1800। 40 माइनस 45 ये आ गया मेरे को +5, तो फिर 45 माइनस 40 आप ले लेंगे यहाँ पर ये। तो ये तरीका है आपको फैक्टर्स निकालने का। अगर ये मेथड करने नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? -b ± √b² - 4ac बाई 2a, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका a इज इक्वल टू 1 बनेगा, b इज इक्वल टू 5 बनेगा, c इज इक्वल टू -800 बन जाएगा। आप सबसे करेंगे तो आपका आंसर सेम आंसर आपको आएगा आपको यहाँ पर। ये मेथड में एक और एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 13 में डाउनवर्ड स्ट्रीम बोल के, आप वो भी थोड़ा देख लीजिए। सेम मेथड में, वो भी डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्मूले में ही आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट मेथड में आ सकता है 6 मार्क के लिए। ये है चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट मेथड कर रहे हैं अपन अभी। है solve each of the following pair of equations by reducing them into a pair of linear equations। 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 is equal to 2 और 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 is equal to 1। अब देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर x minus 1 है, यहाँ x minus 1 है और यहाँ y minus 2 है, यहाँ पर y minus 2 है। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पर ये let 1 by x minus 1 is equal to a और 1 by y minus 2 is equal to, ये बन गया आपका b। तो ये जो टर्म रहेगा ये बन जाएगा मेरे को 5a प्लस ये टर्म बन गया मेरे को b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया 6a और -3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये कैसा बना 5 है, मैं ये समझाता हूँ आपको। ये है 5 by x minus 1, मैं इसको लिख रहा हूँ 5 इंटू 1 by x minus 1, तो ये हो गया 5। ये 1 by x minus 1 को मैं सपोज करा यहाँ पर a, तो ये हो गया मेरे को 5a। तो वैसे ये 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये बन गया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। 1 क्या था अपने पास? 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये आ गया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब चेक करिए, ये दोनों अपने को या a कैंसिल करना है या b कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे? हमेशा a कैंसिल करने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ पर। तो कोफिशिएंट्स ऑफ a चेक करिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, क्या दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होते तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाला नंबर है हम उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 ये बन गया मेरे को 30a प्लस b इंटू 6 क्या बन गया? 6b, 6 2 12, 5 6 ये बन गया मेरे को 30a माइनस 5 3 15b
इज इक्वल टू 5 1 आर 5। अब देखिए दोनों ही आपको सेम बन गए, मगर डिफरेंस क्या है, दोनों प्लस में है। ये प्लस रहा तो उसको चेंज करेंगे ऊपर माइनस में, या माइनस था इन्हें जाके इन्हें बन गया प्लस, या प्लस था यहाँ पर आके इन्हें बन गया आपको यहाँ पर ये माइनस। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 15 प्लस 6 ये बन गया मेरे को 21b, और ये 12 माइनस 5 ये बन गया 7। तो b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 21। तो ये आ गया मेरे को 1/3। 7 1 7 7 3 21। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सब्सटीट्यूट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या था अपने पास यहाँ पर, ये 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये आ गया 5a प्लस b की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 2। ये आ गया 5a इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3, यहाँ पर आके माइनस 1/3। तो ये आ गया 5a इज इक्वल टू, आप कैसे निकालिए, 3 आ गया, 3 2 6 माइनस 1। तो ये हो गया 5a इज इक्वल टू 5/3। a इज इक्वल टू, यह आ गया 5/3। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, ये 5 कट गया, आपको a इज इक्वल टू 1/3। ए की वैल्यू आ गई 1/3 और बी की वैल्यू आ गई आपको यहाँ पर ये 1/3। पर आपका आंसर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। आपका पहला बन गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम सपोज करेंगे ए की वैल्यू क्या है अपने को, यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 1/3। मगर हम a क्या सपोज करते हैं यहाँ पर, ये बट वी सपोज a इज इक्वल टू 1/x-1, बट a इज इक्वल टू क्या था, 1/x-1। तो ये बन गया 1/3 इज इक्वल टू 1/x-1। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर आप, ये तो ये बन गया x-1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो x की वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू 4। अब हम करेंगे यहाँ पर ये केस नंबर 2। केस नंबर 2 में b की वैल्यू क्या थी आपको, यहाँ पर ये b इज इक्वल टू आपको आया था यहाँ पर 1/3, बट हम b क्या सपोज करते हैं यहाँ पर, ये बट b इज इक्वल टू 1/b की वैल्यू थी यहाँ पर ये 1/y-2। तो आप यहाँ कंपेयर करेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 1/y-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 - 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 - 2 यहाँ पर आके +2, तो y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये था, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है आपको यहाँ पर ये। तो उसमें 2-3 मेथड्स हैं, आप करिए, प्रैक्टिस करिए, एक 6 मार्क क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर ये। Next question, a fraction will be equal to 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. However, if 5 is subtracted from both numerator and denominator, a fraction equal to 1/2, then what is the fraction? So let the fraction be, let the fraction be x/y। ये x को बोलेंगे न्यूमरेटर और y को बोलेंगे अपने यहाँ पर ये डिनोमिनेटर। तो क्या बोल रहा है आपको, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 4/5। कब हो रहा है ये, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टेटमेंट लिखो यहाँ पर आप, ये इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इट बिकम, कितना हो रहा है यहाँ पर ये 4/5। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर ये x न्यूमरेटर है, 1 क्या कर रहे हैं अपने पर ऐड कर रहे हैं, ये x प्लस 1/y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे को 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1। 5 इंटू एक्स 5x, 5 1s आर 5 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई 4y, 4 1s आर 4। ये आ गया 5x प्लस 4y, यहाँ पर आके नहीं बन गया 4y माइनस 4y, ये 4 माइनस 5। तो ये हो गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए यहाँ पर आप, ये हाउएवर इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम क्या कर रहे हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, ये x माइनस 5 बाई वाई माइनस 5 इक्वल टू, क्या बन रहा है फ्रैक्शन आपका यहाँ पर, ये 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, यहाँ पर आप, ये 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू y माइनस 5। ये आ गया 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। ये आ गया 2x माइनस y इज इक्वल टू -5, माइनस 10 यहाँ पर आके उन्हें बन गया +10। तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे यहाँ पर, अभी ये सॉल्विंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। और इक्वेशन 2 था आपके पास यहाँ पर, ये 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जो लास्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन ये वैसे करना है। क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, जब दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इंटू 2 हो गया, और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टू सर ये बन गया आपको 10x, और ये 2 4 सर ये 8y इज इक्वल टू -2, 5 टू सर 10x माइनस 5y, 5 5 सर ये आ गया आपको 25। अब दोनों सेम हो गए, साइन चेंज करिए, ये माइनस आ गया, माइनस आ तो प्लस आ गया, प्लस आ तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, -8 + 5 ये आ गया आपको -3y, माइनस टू माइनस प्लस 25 + 2 ये बन गया आपको 27, और ये बन जाएगा आपको -27। तो y इज इक्वल टू 27/3, यहाँ के दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 सर 3 9 सर, तो y बन गया अपने को y इज इक्वल टू 9। अब आप करेंगे सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। एक सवाल होता है यहाँ पर कि सर आप हमेशा 1 में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सेकंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 1 में करिए या सेकंड में करिए, सेम आंसर आता है आपको यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए अब आपके हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। यहाँ पर ये 2 क्या था मेरे पास, यहाँ पर ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, या 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 9 इज इक्वल टू 5 हो गया, ये 2x इज इक्वल टू 5 माइनस यहाँ पर प्लस 9 हो गया, 2x इज इक्वल टू ये बन गया 14, x इज इक्वल टू 14/2, या x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई आपको 7, और y की वैल्यू नहीं आ गई, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है आपको, यहाँ पर क्या करा था, 1 is added to both numerator and denominator, वहां पर क्या चेंज करता, 1 is added to numerator and 2 is subtracted from the denominator। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेके आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे यहाँ पर आप। चलिए सेम चैप्टर का एक क्वेश्चन ग्राफिकली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, 2x + y - 5 = 0, और क्या है 3x + 2y - 4 = 0। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा पहला इक्वेशन 2x + y - 5 = 0। आप क्या करेंगे, यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर ये y इज इक्वल टू +2, यहाँ पर आके होने बन गया -2x, -5 यहाँ पर आके होने बन गया तो +5। आप क्या करेंगे, ये x है गया, ये y इज इक्वल टू -2x + 5 हो गया, और एक ये आपका हो गया ये x, y। आप कोई भी कम से कम 3 to 4 वैल्यू सपोज करेंगे x की वैल्यू, पहले सबसे सपोज कर रहा हूँ पर मैं 0, तो ये y इज इक्वल टू -2 × 0 + 5 इज इक्वल टू ये बन गया 5, तो मेरा है आंसर 0,5। फिर लूंगा मैं इसकी वैल्यू 1 लूंगा, तो ये हो गया मेरे को y इज इक्वल टू -2 × 1 + 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2 + 5 इज इक्वल टू ये आ गया 3। x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर ये 1, तो y की वैल्यू आ गई मेरे को 3। मैं अगला नंबर लूंगा x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 × -2 + 5 इज इक्वल टू -2 + 2 + 4, 4 + 5 इज इक्वल टू ये आ गया मेरे को 9, तो -2,9। ये एक बन गया मेरा पहले इक्वेशन का टेबल। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये है 3x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर y को प्लस था, तो हम क्या करें, y को यहीं पर रखिए, बाजू को बाजू भेज दिए। अब यहाँ पर y को माइनस है, आप कहीं पर रखिए कर सकते हैं, मगर 2 स्टेप्स आपको और बढ़ जाते, तो हम क्या करेंगे, अगर ये y माइनस रहा तो हम -y को बाजू भेजेंगे, तो ये होता 3x - 4 इज इक्वल टू माइनस जाके आपको ये बन गया 2y। क्या y सब्जेक्ट बन गया? y अभी सब्जेक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? y के साथ आपको यहाँ पर 2 है, तो अगला स्टेप बन जाएगा आपका यहाँ पर ये 3x - 4/2 इज इक्वल टू ये बन गया आपका y। अगेन ऐसे ही कोई 3 वैल्यूज लेंगे, यहाँ पर आप ये 3 वैल्यूज लेंगे, तो पहला है x, उसके बाद y इज इक्वल टू 3x - 4/2, उसके बाद आपको आ जाएगा आपको यहाँ पर ये x, y। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ये 0, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3 × 0 - 4/2 इज इक्वल टू ये आ गया -4/2 इज इक्वल टू ये आ गया आपका -2, 0, -2। अब लूंगा x की वैल्यू पर मैं y लूंगा, 1 लूंगा, तो y इज इक्वल टू 3 × 1 - 4/2, तो 3 1 ज़ा 3 -4/2 इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया -0.5, तो ये हो गया 1, -0.5। फिर x की वैल्यू और एक लेंगे अपन, यहाँ पर ये 2 ले लेंगे यहाँ पर ये, तो y इज इक्वल टू 3 × 2 - 4/2, तो 3 × 6 - 4/2 आ गया, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया अपने को 2,
1। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका यहाँ पर। ये है देखिए आपका ग्राफ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3। ये चेक करेंगे वाई की वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 है, 3 है, 9 है, -2 है, 0.5 है, 1 है। तो हम 1 2 3 में ले लेंगे यहाँ पर आप। ये आ गया 1 2 3 4 5 6। इसको और बड़ी कर लेंगे यहाँ पर, ये 7 8, ये आ गया 9। फिर नीचे आएगा -1, -2, -3, -4, ये आ गया -5, सो ऑन। ठीक है। तो हमारा पहला है यहाँ पर ये 0,5। ये है 0 से लेके 5 तक एक मार्क कर लिया यहाँ पर वही है। उसके बाद 1,3, 1 से लेके 3 तक एक मार्क कर लिया हमें। उसके बाद -2,9, -2 की रेंज में हम करेंगे मार्क यहाँ पर 9। आप जो ड्रॉ करेंगे ये आपको 100% स्ट्रेट लाइन है। ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ये। तो इट इज कंपलसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट इज कंपलसरी कि जो इक्वेशंस रहेंगे उसके लाइंस आपको स्ट्रेट आएंगे आपको यहाँ पर। ये कंडीशन है यहाँ पर। ये अब सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास यहाँ पर, ये उसका आंसर क्या है, 0,-2। ये आ गया 0,-2 पहले वाला है। उसके बाद 1,-0.5, 1,-0.5, ये 0 और 1 के बीच में आता है आपको यहाँ पर ये 0.5। उसके बाद अगला है 2,1, ये 2,1। आप क्या करेंगे, ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर आप, ये भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया आपका ग्राफ। आप यहाँ पर स्केल लिखेंगे यहाँ पर आप, ये स्केल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 है। अगर 2 रहा तो 2 यूनिट लिखेंगे, 1 रहा तो आप यहाँ पर 1 यूनिट लिखेंगे यहाँ पर आप। ये 6वां क्वेश्चन ग्राफ है ये। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पॉलिनोमियल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² + 3x - 4। इसके 3 मेथड से ग्राफ पूछने के। पहला सिंपल पूछता, अभी हम जो करें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता, फाइंड द जीरोस एंड ड्रॉ द ग्राफ। थर्ड क्या पूछता, ड्रॉ द ग्राफ एंड वेरीफाई द जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। तो हम तीनों क्वेश्चन एक ही इसमें कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स x² + 3x - 4, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो कहाँ कहाँ जीरोस आ रहे हैं अपने पास यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द लास्ट टर्म, तो ये हो गया -4x²। ये मिडिल टर्म बन गया आपका +3x। तो ये हो गया आपको 4x × 1x माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 1 4, 4 - 1 ये आ गया आपको +3। तो ये हो गया आपको x² + 4x - x - 4। ये दोनों में से आपके पास क्या कॉमन है यहाँ पर, ये x कॉमन है, तो ये बन गया x + 4। उसके बाद सेम ब्रैकेट यहाँ पर कॉपी करेंगे, x + 4, ये आ गया -1, 1 × x, x आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 4 4। फिर से ये दोनों ब्रैकेट सेम है आपको यहाँ पर। ये तो ये बन गया x + 4, एक बन गया, और एक बन गया x - 1। तो x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द जीरोस आर, यहाँ पर कौन से 0 0 यहाँ पर, ये एक -4 है और ये आपको 1 आ गया। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे इसका यहाँ पर। ये टेबल के दो तरीके हैं, दो बताया तो मैं आपको जो बेस्ट दिख रहा है आप वो करेंगे। ये बन गया x। अब x की वैल्यू हुआ कहाँ से, दो वैल्यूज होना है, -1 -4 होना है और 1 होना है। जो भी जीरोस आ रहे हैं वो अपने टेबल में रहना जरूरी है। तो मैं लिखा यहाँ पर ये -4 -3 -2 -1 0 1, और एक दो नंबर और एक बढ़ाया तो यहाँ पर 2 लिख दिया। तो अब देखिए पहला यहाँ पर है मेरे को x², x की वैल्यू -4 है, उसको स्क्वायर करा मैं तो 4 4 16, 3 3 9, 4 4 2 2 4, 1 0 1, ये आ गया मेरे को 4। फिर क्या है, +3x है, 3x, 3 × -4 ये बन गया -12, 3 × -3 ये बन गया -9, -6 -3 0, 3 × 1 ये बन गया 3, ये आ गया 3 2 6। नेक्स्ट नंबर -4 इज अ कांस्टेंट, तो पूरे आप लिख देंगे यहाँ पर -4 लिख देंगे यहाँ पर। ये क्योंकि इसके साथ x नहीं है तो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो कांस्टेंट नंबर है तो सिंपल आ जाएगा। उसके बाद हमारा रहेगा p(x) बोलिए आप या y बोलिए, ये तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये दोनों लाइन कैंसिल हो गए, बचा -4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया 6, -4 -3 ये बन गया -7, -7 + 1 ये बन गया आपको अगेन -6, ये आ गया -4,
-4 1 + 3 4 4 - 4 0 4 + 6 10 10 - 4 आपको आ गया 6। अब देखिए हम लोग जो जीरो आए थे -4 पे आया था और 1 पे आया था, तो -4 पे भी आपको 0 आएगा और 1 पे भी आपको यहाँ पर ये 0 आ जाएगा आपको यहाँ पर। ये था आपका एक मेथड। उसमें करेंगे आप यहाँ पर ये प्लॉट द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स करेंगे यहाँ पर आप ये, आप जो लिए थे -4 और आपको जो आंसर आया -4, 0, उसके बाद -3, -4, फिर ये -2, -6, -1, -6, फिर 0, -4, 1, 0 और ये आ गया 2, 6। ये था एक मेथड आपको, या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा आपको तो एक और तरीका होता, ये x इज इक्वल टू -4 -3 -2 पर लिखिए, अगली वैल्यू आ गई आपको डायरेक्टली y की। ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम होता है आपको ये, पर करना क्या है इसमें ये देखिए, पहला है पास यहाँ पर ये x² + 3x - 4। पहले हम क्या लिए, इसके वैल्यू यहाँ पर ये 4 लिए, तो जहाँ भी ये था आपका p ऑफ x, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ये p ऑफ -4। जहाँ पर भी x आप लिखेंगे यहाँ पर ये -4, तो ये हो गया आपका -4 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4, ये आ गया -4 4 4 16 प्लस इंटू -3 4 12 -4, तो ये आएगा 16 -16 इज इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू -4, तो आंसर आया 0। यहाँ भी -4 और आपको आंसर आया 0। तो ऐसे ही अब क्या करना पड़ेगा, फिर अगला नंबर रहेगा p ऑफ 3 रहेगा, फिर करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर करेंगे p ऑफ 2 करेंगे, p ऑफ -1 करेंगे, p ऑफ 0 करेंगे, फिर p ऑफ 1 करेंगे, p ऑफ 2 करेंगे। इतना पूरा सॉल्व करके ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जिसमें ये पॉइंट दोनों आपको बराबर है, या ये फॉलो करिए या ये फॉलो करिए। ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम होता है आपको यहाँ पर, ये सिंपल मेथड है जो आपको समझ में आ रहा है, आपको फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस और ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये बन गई आपकी एक्स डैश और ये बन गई आपकी वाई डैश। ये आपको 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, -4। आप चेक करेंगे वाई में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है, तो हम इसको सिंपल 1 2 3 मिलेंगे, 1 ये 2 3 4 5 6। नीचे भी आ जाएगा आपको -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया आपको -6। चलिए प्लॉटिंग करेंगे, -4, 0 ये आ गया आपको नंबर लाइन पे। उसके बाद -3, -4, -3 से आप आ जाएंगे नीचे ये लाइन में -4। उसके बाद -2, -2 की लाइन में आपको आ जाएगा -6 यहाँ पर। उसके बाद -1, -6, -1, आ गया आपके यहाँ 0, -4 0, ये आ गया आपको -4। उसके बाद 1, 0, उसके बाद 2, आपको आ जाएगा 6। आप इसको ड्रॉ करेंगे एक फ्री हैंड से, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए ग्राफ थोड़ा सही नहीं आ रहा, आप ग्राफ में आपको अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, कितना फर्क है आपको यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये आ गया आपको 1 यूनिट। ये हो गया। अब उन्हें क्या बोला था, फाइंड द जीरो फ्रॉम द ग्राफ बोला कर, तो ये बन गया आपका -4, 0 और ये बन गया आपका 1, 0। ये है मतलब ये तीनों क्वेश्चंस का एक ग्राफ में करा दिया आपको मैंने। चैप्टर नंबर 2 सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू x such that 2x plus 1 x belongs to n, x less than or equal to 5, b is equal to x such that x is a composite number, x less than or equal to 12, then show that a union b minus a intersection b। ये पूरा क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे सोल्यूशन, हम a और b फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर ये a क्या बोला आपको ने, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x सच दैट x 2x plus 1, x belongs to n। n का मतलब है आपको यहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स, वो स्टार्ट होते हैं आपको 1 2 3 4 सो ऑन, मगर यहाँ पर लिमिट कहाँ तक दिया आपको ने, 5 तक दिया, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपको यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, जहाँ भी एक्स्ट्रा पहले हम 1 लिखे, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3,
फिर ये 2 इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू 4 प्लस वन इज इक्वल टू 5, 2 इंटू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू 6 प्लस वन इज इक्वल टू 7, 2 इंटू फोर प्लस वन इज इक्वल टू 9 आ गया, 2 इंटू फाइव प्लस वन 10 प्लस वन इज इक्वल टू 11। तो ये हो गई मेरे को ए की वैल्यू बन गई 3, 5, 7, 9, 11। और बी का है यहाँ पर, ये बी इज अ कॉम्पोजिट नंबर एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12। कॉम्पोजिट नंबर जो टेबल में आते हैं अदर देन प्राइम नंबर्स, ये शुरू होता 4, 6, 8, 9, 10 लेस देन आर इक्वल 12 बोला तो 12 भी आ जाएगा अपने को। तो पहला पार्ट है अपना यहाँ पर ये एल एच एस, तो ये हो गया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर ये ए यूनियन बी करेंगे। ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन बी की वैल्यू है 4, 6, 8, 9, 10, 12। यूनियन का मतलब क्या है, रेटिंग ऑल द एलिमेंट्स। या ये 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आ गया आपको 12। फिर करेंगे हम यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4, 6, 8, 9, 10, 12। द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, कोई और नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। अब दोनों क्या करना है यहाँ पर, ये माइनस करना है आपको। यहाँ पर ये ए यूनियन बी माइनस या आ गया अपने को ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का आंसर है आपके पास यहाँ पर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनस, और इसका आंसर है आपको 9। तो हो रहा ये 9, ये निकल गया आपको, तो ये वैल्यू बच गई आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ये आ गया आपको 12। ये था आपका एल एच एस पार्ट। अब हम करेंगे यहाँ पर ये आर एच एस। ये हो गया आपका आर एच एस। और इसमें क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम करेंगे ए माइनस बी। ए की वैल्यू है यहाँ पर ये 3, 5, 7, 9, 11 माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पर ये 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 9 है, 9, 10 और ये आ गया आपको 12। माइनस का मतलब क्या है, दो ब्रैकेट में जो सेम नंबर से कैंसिल करेंगे और जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो एलिमेंट बचे खाली वही लिखेंगे यहाँ पर आप ये। तो यहाँ पर ये 9 और ये 9 कट गया, तो इसका आंसर आ गया आपको 3, 5, 7 और ये 11। तो हम करेंगे बी माइनस ए। बी की वैल्यू है 4, 6, 12 माइनस ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ का 9 दोनों कट गया और यहाँ पर बचा आपको 4, 6, 8, 10, 12। अब उसके बाद आपको करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जब दोनों के आंसर का यूनियन करेंगे तो ये आंसर यहाँ सप्लाई मिला दीजिए यहाँ पर आप ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, इसके बाद ये 10, ये 11, ये 12। आप ये दोनों आंसर कंपेयर कर लीजिए, दोनों आंसर इक्वल है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पर ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पर ये फ्रॉम द वेन डायग्राम गिवन बिलो राइट द सेट्स ए एंड बी एंड वेरीफाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ बी माइनस ए। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन रहेंगे आपको। तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए का मतलब है ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए यहाँ पर है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये 24 है। फिर हमारे को चाहिए बी। बी में क्या है आपके पास, यहाँ पर ये है 2, 4, 7, 8, ये आ गया 2, ये 4, ये 7, ये 8 आ गया। तो हम ये पार्ट वाइज करेंगे, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर ये इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में अपने पास है 2, 4। यहाँ पर नंबर ऑफ का मतलब है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इसमें 2 एलिमेंट्स है इसलिए इसका आंसर आएगा यहाँ पर ये 2।
अगला स्टेप है यहाँ पर ए यूनियन बी करेंगे अपन। यहाँ पर ये आ गया आपको ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट्स। तो ये हो गया 2 3 4, 2 3 4 6 7 8 12, ये आ गया आपको 24। यहाँ पर क्या बोला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आ गया अपने को 8। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी करेंगे अपन। यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब खाली यही एलिमेंट लिखेंगे, बी में का कोई भी एलिमेंट आपके उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया 3 6 12, ये आ गया आपको 24। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 आ गया। अगला स्टेप है ये बी माइनस ए करेंगे हम। यहाँ पर ये आ गया आपका बी माइनस ए। तो खाली सिर्फ बी के एलिमेंट लिखेंगे, ओनली बी लिखेंगे। ये आ गया अपने को 7 8। तो ये हो गया नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 2। अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस नंबर ऑफ बी माइनस ए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी का आंसर है यहाँ पर ये 8 है, माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी का आंसर है यहाँ पर ये 4। उसके बाद फिर ये आ गया अपने को यहाँ पर -2। तो ये प्लस आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये +2। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 4 माइनस 2 2। ये आपका दोनों आंसर इक्वल हो गया। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5.3 होल पावर x इज इक्वल टू 0.53 होल पावर y इज इक्वल टू 1000, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y। तो ये है अपने पास फर्स्ट स्टेप। देखेंगे आप, ये 5.3 होल पावर x इज इक्वल टू 0.53 होल पावर y इज इक्वल टू 1000। ये फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करूंगा, उसके बाद सेकेंड टू लास्ट कंपेयर करूंगा। मैं कैसे करूंगा, ये 5.3 होल पावर x इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे को 1000। तो ये होता 53/10 होल पावर x इज इक्वल टू, ये बन गया 10 पावर 3, 10 क्यूब। तो अगला स्टेप 53/10 इज इक्वल टू 10 क्यूब होल पावर, ये x यहाँ पर आके 1/x बन जाएगा। तो ये 53 इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 3 इंटू 1 क्या बन गया 3/x। ये 10 डिवाइड में था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, पावर कुछ भी नहीं रहा तो पावर 1 आ जाएगा आपको यहाँ पर ये। तो 53 इज इक्वल टू, बेसिस से पावर शुड बी एडेड, 10 टू पावर ऑफ 3/x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट करेंगे अपन यहाँ, 0.53 होल पावर y इज इक्वल टू, ये 1000 हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 53 बाई पॉइंट के बाद 2 नंबर से, तो ये बन जाएगा 100 होल पावर y इज इक्वल टू, ये 10 क्यूब। तो ये 53/10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 3 होल पावर, ये आ गया आपको 1/y। नेक्स्ट स्टेप 53 इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 3 इंटू 1, ये बन गया 3/y। 3 डिवाइड में था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया 10 स्क्वायर। 53 इज इक्वल टू, ये बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, 3/y प्लस 2, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में 53 था, 2 में 53 था, ये दोनों कैंसिल हो गया आपको। तो यहाँ पर बचा आपके पास 10 टू पावर ऑफ 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 3/y प्लस 2। ये दोनों 10 कैंसिल हो गए, ये बच गया 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/y प्लस 2। अल्फाबेट्स इस जगह पे कर लेंगे, 3/x है, ये प्लस 3 यहाँ पर आके माइनस 3/y इज इक्वल टू 2, प्लस यहाँ पर आके -1, यहाँ का 3 यहाँ का 3 कॉमन निकालेंगे अपन। यहाँ पर ये 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, therefore the value of 1/x minus 1/y is equal to 1/3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2√5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ आपको सपोज करना पड़ेगा प्रूफ। आप सपोज करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट
let us assume that 2 root 5 minus root 3 is rational. अगर ये रेशनल रहा तो ये p by q फॉर्म में रहता. इफ इट इज रेशनल देयर एग्जिस्ट टू कोप्राइम्स a एंड b सच दैट हम लिखेंगे यहाँ पर ये 2 रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ये आपको a by b. आप p by q लीजिए, कुछ भी लीजिए, यहाँ पर आप ये हम उसको सपोज करें ये रेशनल है तो यहाँ पर दो रूट्स है तो उसको हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये होता 2 रूट 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर. ये बन गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. तो ये लिखा मैं a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये स्क्वायर दोनों को अप्लाई होता. ये हो गया 2 स्क्वायर 4, ये रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 5 माइनस ये 2 2 सार 4 बन गया रूट 5 इंटू रूट 3 ये आ गया आपको रूट 15 प्लस ये स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, ये बच गया 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. 4 5 सार 20 आ गया माइनस 4 रूट 15 प्लस 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. 20 प्लस 3 ये बन गया आपको 23 माइनस 4 रूट 15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. अब हमारा यहाँ पर एम क्या है, इरेशनल अलग रहना है. रूट 15 इरेशनल है, इसको माइनस है, हम इसको यहाँ पर भेज देंगे, इसको यहाँ अंदर बुला लेंगे यहाँ पर. ये तो ये होता 23 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 15. यहाँ से हम निकालिए आप ये आ गया आपको बी स्क्वायर. तो ये 23 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 15. ये 4 को मल्टीप्लाई इसको नीचे बुला लीजिए यहाँ पर आप ये. तो ये हो गया 23 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 15. अब क्या करेंगे, ये तो आपका प्रूफ हो गया. ये पी बाई क्यू फॉर्म आ गया आपको, ये आपका इरेशनल है यहाँ पर. अब लिखेंगे यहाँ पर आप ये सिंस a and b are integers, so ये क्या है 23b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ये बन गया 4b स्क्वायर इज रेशनल. ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में, इसीलिए ये बन गया आपका रेशनल. दोनों के बीच में इज इक्वल टू है तो ये भी होना चाहिए आपका रेशनल, बट ये आपका क्या है इरेशनल है ये. तो एंड रूट 15 ऑल्सो रेशनल. हालांकि रूट 15 क्या है अपना ये इरेशनल है ये. तो हम ये जब ये दोनों के बीच में यहाँ पर इक्वल टू है तो ये भी रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, मगर ये रेशनल है ये रेशनल नहीं, ये रेशनल है ये. तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये दिस contradicts the fact that root 15 is irrational. Our assumption is wrong. Therefore क्या क्वेश्चन था अपना यहाँ पर, ये 2 रूट 5 माइनस रूट 3 is irrational.